Hello everyone, so today we will discuss about all the named reaction in class 12 organic. So first reaction, named reaction is your Finkelstein reaction which comes under the haloalkane and haloarene chapter जो कि आपका 6th chapter है. सो फिंकलस्टीन रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड होता है. दैट मीन्स RI आपका स्पेसिफिकली RI आपका यहाँ पर प्रोड्यूस होता है. सो इन दिस रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड और योर ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू एन एल्काइल आयोडाइड बाय रिएक्टिंग विद द सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन. सो आपका यहाँ पर बेसिकली क्या है, अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें सो आपको एग्जाम में भी यहाँ पर इसकी रिएक्शन लिखनी होती है. सो बेसिकली आपका यहाँ पर RX रहेगा वेयर X इज योर आइदर योर क्लोरीन और योर ब्रोमीन, दोनों में से एक आपका रहेगा RX प्लस इसकी रिएक्शन अगर आप यहाँ पर NaI के साथ करवाते हो सोडियम आयोडाइड के साथ, और यहाँ पर आपका एसीटोन होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका यहाँ पर एसीटोन होना चाहिए. तो एक्चुअल में क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो ये आयोडीन एंड जो आपका X है ये देयर इज़ अ हलोजन एक्सचेंज गोइंग ऑन. तो यहाँ पर ये जो हलोजन है उनका एक्सचेंज हो जाएगा एंड आपका यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, RI आपका यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा प्लस साथ ही साथ आपका यहाँ पर NaX प्रेसिपिटेट में यहाँ पर निकल जाएगा. सो दिस इज़ नथिंग बट योर एल्काइल आयोडाइड. आपका यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड है, यहाँ पर ये प्रोड्यूस हो जाएगा. और हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये वाली जो रिएक्शन है इट इज़ अ काइंड ऑफ हलोजन रिएक्शन. हलोजन, इट इज़ अ काइंड ऑफ हलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जिसमें कि दो हलोजन का एक्सचेंज हुआ है और सिर्फ आपका यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड बनता है. सो इन दिस रिएक्शन क्या लिखा है कि आपका जो एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड है ये वाले वो जब NaI के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो आपका यहाँ पर हलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होके ये बन जाएगा. अब मेन थिंग आपका ये है कि NaX वैसे तो प्रेसिपिटेट नहीं होता है बट आपका जो ये एसीटोन है ये सॉल्वेंट ऐसा है कि इसकी प्रेजेंस में जो NaX है वो प्रेसिपिटेट करेगा और ये जो प्रेसिपिटेशन हुई है यही आपका ड्राइविंग स्टेप बनेगी फॉर द रिएक्शन. अब अगर हम यहाँ पर देखें ली चैटलेर प्रिंसिपल, अगर आपको याद हो जो ली चैटलेयर प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर कभी भी आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो तो इक्विलिब्रियम उस साइड को शिफ्ट होगा सो दैट पूरे की पूरा जो चेंज हुआ है उसको अनडू करा जा सके. तो हम क्या करते हैं, एज सुन एज दिस प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म्ड हम इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं. राइट, हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे. अब अगर ये रिमूव हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द ली चैटलेर प्रिंसिपल जो आपकी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड और ज़्यादा फॉरवर्ड की तरफ जाने को स्टार्ट हो जाएगी. ओके, इसीलिए हम यहाँ से इसको रिमूव करते जाएंगे और अकॉर्डिंग टू ली चैटलेर प्रिंसिपल आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड में ज़्यादा जाएगी और आपकी जो एल्काइल आयोडाइड है उसकी यील्ड आपकी बहुत ज़्यादा बनेगी. सो ये थी आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन. शॉर्टकट के लिए आप ऐसे लर्न कर सकते हो, जो इसमें I डबल बार आ रहे हैं I तो यहाँ से एल्काइल आयोडाइड हमेशा बनता है. राइट, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज योर स्वार्ट्स रिएक्शन. स्वार्ट्स रिएक्शन में आपकी फॉर्मेशन एल्काइल फ्लोराइड की होती है. पीछे एल्काइल आयोडाइड था, यहाँ पर RF आपका यहाँ पर बनता है. सो इन द स्वार्ट्स रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू द एल्काइल फ्लोराइड. सो यहाँ पर भी रिएक्शन में क्या होगा कि आपका जो एल्काइल हलाइड है और हलाइड शुड भी या तो क्लोरीन होगा या फिर आपका ब्रोमीन होगा, दोनों में से एक. उसकी रिएक्शन अगर आप उसकी मेटल फ्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करवाते हो, देखो रिएक्टिंग विद द मेटालिक फ्लोराइड में आपके AgF भी आ सकता है और आपका या फिर आपका यहाँ पे Hg2F2 भी आ सकता है, या आप यहाँ पर COF2 भी ले सकते हो या फिर आप SpF3 भी ले सकते हो. कोई भी मेटालिक फ्लोराइड होना चाहिए. तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये हलोजन है दिस इज़ योर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर भी हलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी बिटवीन X एंड फ्लोराइड. सो यहाँ पर अगेन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट दी एल्काइल फ्लोराइड. आपका यहाँ पर एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा. राइट, सो यहाँ पर एल्काइल फ्लोराइड हमेशा स्वार्ट्स रिएक्शन में बनता है और या तो आपका यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड होगा या फिर आपका यहाँ पे मर्क्यूरस फ्लोराइड होगा, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड होगा या फिर कोबाल्ट डाईफ्लोराइड होगा. सब में से कोई भी आप एक ले सकते हो. सो दिस इज़ हाउ योर एल्काइल फ्लोराइड्स आर फॉर्म्ड बाय द स्वार्ट्स रिएक्शन. स्वार्ट्स रिएक्शन में हमेशा याद रखोगे एल्काइल फ्लोराइड आपका बनेगा और देयर इज़ अ एक्सचेंज रिएक्शन कि आपका हलोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ एक्सचेंज हो रहा है. अंडरस्टूड?
यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज योर सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हलोअरीन्स, इससे आपके हलोअरीन्स बनते हैं सैंडमेयर रिएक्शन के। और हम नेक्स्ट करेंगे गेटरमैन रिएक्शन। तो देखो ये जो सैंडमेयर रिएक्शन होती है और गेटरमैन रिएक्शन होती है ये थोड़ी सिमिलर सी होती है, इसीलिए इसे साथ में याद किया जाता है। तो फर्स्टली हम रिएक्शन में देखते हैं क्या है। इन दिस रिएक्शन फ्रेशली प्रिपेयर्ड अराइल डाइजोनियम सॉल्ट, यानी कि एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट आपको लेना है, रिएक्ट्स विद द क्यूप्रस क्लोराइड और द क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl HBr रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, इनके साथ उसको रिएक्ट करना है। सो फर्स्टली हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या बनाएंगे? डाइजोनियम बेंजीन वाला एरोमेटिक वाला लेके, एरोमेटिक वाला बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। अब इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे? दो तरह से रिएक्शन कर सकते हैं हम इसकी, या तो क्लोराइड के साथ या फिर आपका ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। सो यहाँ पर बोला गया है या तो इसके साथ रिएक्शन करो या ये भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्यूप्रस Cu2Cl2 क्लोराइड HCl के साथ लेके, ओके। तो सिंस यहाँ पे HCl है तो ये वाला क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन जो यहाँ पर है, नाइट्रोजन ये जो है ये यहाँ पे लिबरेट हो जाएगी एज दी नाइट्रोजन गैस, ये बाहर को निकल जाएगी एज दी नाइट्रोजन गैस। और यहाँ पर इसकी जगह बेंजीन पर क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा, क्लोराइड। सो क्लोरोबेंजीन हैज़ बीन फॉर्म्ड। नेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा? ब्रोमीन भी आपका यहाँ पर लग सकता है। तो Cu2Br2, और यहाँ पर किसकी प्रेजेंस पे? HBr की प्रेजेंस पे अगर आप रिएक्शन कर रहे हो तो ब्रोमीन यहाँ पर लग जाएगा और नाइट्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट हो जाएगी बाहर को, एंड यू विल गेट, यहाँ पर यू विल गेट ब्रोमीन ऑन दी बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन आपका बन गया। सो ये दोनों जो टाइप्स है, जो ये दोनों रिएक्शन है, ये सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। और एक और चीज़, या तो आप ये सेट यूज़ कर सकते हो जो हमने लिखा, या फिर इसकी जगह ओनली यू कैन यूज CuCl एंड योर HCl ऑल्सो। सो CuCl HCl ये वाला कॉम्बिनेशन होगा, ये भी सैंडमेयर में वर्क करता है, और ये वाला कॉम्बिनेशन भी सैंडमेयर में वर्क करता है। तो ये होगी अभी सैंडमेयर की बात। जो गेटरमैन रिएक्शन हम करने जा रहे हैं वो भी आपकी क्वाइट सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसकी जगह आपने यहाँ तो सॉल्ट लिया, बट नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर ओनली कॉपर पाउडर लेके, और बाकी डिट्टो रिएक्शन आपकी सेम होगी। सो हेयर कम्स द गेटरमैन रिएक्शन। सो this is for the formation of haloarenes also. In this reaction benzene diazonium salt react with the copper powder and your HCl and your HBr to give the chlorobenzene and your bromobenzene, right? तो similar आपका यही है। हम क्या करते हैं? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आपको लेना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपने कर दिया। एंड यहाँ पर ये भी आपकी दो तरह से रिएक्शन हो सकती है। फर्स्टली आपको इसमें क्या करना है? यहाँ पर ओनली कॉपर पाउडर लेना है, ओके। ओनली कॉपर पाउडर हैज़ बीन यूज्ड। पीछे जो आपका क्या था? कॉपर का क्लोराइड या ब्रोमाइड सॉल्ट ले रहे थे, बट यहाँ पर कॉपर लेना है, बट इसके साथ आपको HCl लेना है। जो भी आपको हलोजन लगाना है उसको साथ में लिखना है, HCl ले लिया, ओके। दूसरे केस में सपोज कॉपर के साथ आपने HBr ले लिया, तो क्या हो जाएगा? दिस N2 हैज़ बिन रिमूव्ड। आपका यहाँ पर N2 जो है वो यहाँ पे गैस की फॉर्म में निकल जाएगा, N2 यहाँ पर गैस की फॉर्म में निकल जाएगा, एंड बेंजीन के ऊपर आपका क्या लग जाएगा? बेंजीन इज हैविंग द क्लोरीन। क्लोरीन क्यों है? बिकॉज HCl में आपका क्लोरीन यूज़ हुआ है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे ब्रोमीन ले रहे हो तो यहाँ पर भी आपका क्या लग जाएगा? ब्रोमोबेंजीन लग जाएगा। तो ये आपकी गेटरमैन रिएक्शन हो गई पूरी, राइट। तो नाउ द फिफ्थ नेम रिएक्शन इज योर बाल-साइमन रिएक्शन। देखो बाल-साइमन रिएक्शन जो है इसमें आपकी प्रिपरेशन होगी अराइल फ्लोराइड की। दैट मीन्स यहाँ पर आपको RF प्रोड्यूस होगा, अराइल फ्लोराइड। अराइल फ्लोराइड मीन्स नॉट एल्काइल फ्लोराइड, अराइल फ्लोराइड मीन्स एरोमेटिक रिंग पर आपका यहाँ पर फ्लोरीन लग जाएगा, राइट। सो इन दिस रिएक्शन आप देख सकते हो अगेन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है, जैसे आप लास्ट 2 रिएक्शन करते आ रहे हो। दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन। सो इन दिस रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद द फ्लोरोबोरिक एसिड एंड योर नाइट्रस एसिड। देखो नाइट्रस एसिड क्या है? नाइट्रस एसिड है HNO2, और फ्लोरोबोरिक एसिड क्या है? HBF4। दोनों रिएक्ट करेंगे और उससे हीट करा जाएगा तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, और नाइट्रोजन जो गैस है वो आपकी लिबरेट हो जाएगी, राइट। सो हम इसको कैसे लिखते हैं? अगेन ये जो तीनों रिएक्शन है ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करो, एंड उसको एक तो फ्लोरोबोरिक एसिड होगा, HBF4 आपका यूज़ होगा,
और साथ ही साथ आपका नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 यूज़ होगा एंड इसकी हीटिंग होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस आपकी यहाँ से लिबरेट हो जाएगी एंड सिंस देयर इज़ अ फ्लोरीन इन दी HBF4 तो यहाँ पर आपका फ्लोरोबोरिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर आपकी यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर अराइल फ्लोराइड बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लग गया। ओके, तो यहाँ पर एरोमेटिक वंस में कभी भी अगर फ्लोरीन लगाना है तो आप हेल्प किसकी लोगे, हेल्प लोगे आप डाइसोनियम सॉल्ट की, और इसी रिएक्शन को कहा जाता है बाल-साइमन रिएक्शन। ऑलराइट, 6th रिएक्शन इज योर वुड्स रिएक्शन। ओके, वुड्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बनता है और एल्केन का जो नंबर होगा वो डबल होगा देन द स्टार्टिंग मटेरियल। सो इन दिस रिएक्शन 2 अल्काइल हैलाइड फर्स्टली आपको लेने हैं। 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट विद द सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बिकॉज आपको पता है सोडियम को थोड़ा सा भी अगर वाटर इसके कांटेक्ट में आ गया तो इसकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है हाईली। सो आप क्या करोगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको यूज़ करोगे। सो हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं, क्या कहा गया है, ट्वाइस द मोल आपको RX के लेने हैं अल्काइल हैलाइड के इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। सोडियम आपके क्या आ जाएंगे, सोडियम आपके 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर सोडियम के साथ 2 मॉलिक्यूल X के निकल जाएंगे। सो सोडियम के साथ अगर 2 मॉलिक्यूल X के निकल गए सो यहाँ पे ट्वाइस कितना आ जाएगा, ट्वाइस NaX आपका यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जो R है उसके साथ बिकॉज RX एंड योर RX दीज आर 2 मॉलिक्यूल्स, सो ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव हो गया, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों में से 2 जो सोडियम है उन्होंने 2X को ले लिया, सो आपके पास NaX बन गया एंड 2 आपके पास RR है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका R एंड R, आपका यहाँ पर R एंड R साथ में मिल जाएगा। सो दिस इज़ योर एल्केन, दिस इज़ योर एल्केन। सो हमेशा याद रखोगे कि वुड्स रिएक्शन में आपके एल्केन बनेगा और कार्बन एटम कितना होगा, डबल द नंबर ऑफ देन दी स्टार्टिंग मटेरियल। सो इससे ये डबल द नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दिस इज़ द काइंड ऑफ वुड्स रिएक्शन। ओके, सो ये जो नेम रिएक्शन है ये आपके कन्वर्जन में भी बहुत यूज़ होती है। सो नेक्स्ट इज योर वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखो वुड्स रिएक्शन में क्या था आपका, वुड्स रिएक्शन में दोनों ही अल्काइल हैलाइड आपके एलिफेटिक थे यानी कि चेन वाले थे। अब वुड्स एक जगह वुड्स है दूसरी जगह फिटिक है तो इसमें आपको क्या लेना होगा, वुड्स मीन्स एक आपको एलिफेटिक लेना होगा, फिटिक से याद रखो एक आपको बेंजीन वाला कंपाउंड लेना होगा। सो अल्काइल बेंजीन आपको यहाँ पर मिलेगी इस तरह से, अल्काइल R ग्रुप लगा हुआ एंड देन द बेंजीन, इसकी फॉर्मेशन होती है। सो इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड, एक आपका अल्काइल हैलाइड है एक आपका अराइल हैलाइड है, रिएक्ट विद द सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सिंपल है। वुड से आपको याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड यानी कि एलिफेटिक वाला लेना है, फिटिक से आपको याद रखना है कि एरोमेटिक वाला लेना है आपको। सो इस रिएक्शन को कैसे लिखा जाए, फिटिक से हमें पता चला कि हमें एरोमेटिक वाला लेना है, एरोमेटिक हमने यहाँ पर ले लिया, प्लस वुड से हमें इंडिकेशन हुई कि हमें यहाँ पे एलिफेटिक R वाली चेन लेनी है, दोनों ही हलोजन अल्काइल हैलाइड या फिर अराइल हैलाइड लेने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। सो यहाँ पर आपको 2 मोल्स ऑफ सोडियम लिखोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आ जाएगा। ऑलराइट, जैसे पहले करा था। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो यहाँ से X एंड X है वो 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ NaX बनाएंगे एंड बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन विल हैव ये R ग्रुप ओवर दिस। तो बेसिकली अगर इसका एग्जांपल हम देखें, अनदर अगर एग्जांपल में हम बात करें, सो अगर हमने यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लिया है, राइट, बात समझ में आ गई आपके, क्लोरीन अगर हमने लिया है एंड यहाँ पर CH3Cl सपोज लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ आपका ट्वाइस ऑफ सोडियम है यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोरीन एंड क्लोरीन सोडियम के साथ निकल के ट्वाइस द मोल ऑफ NaCl बन जाएगा एंड बेंजीन और CH3 आपस में लग जाएगा। सो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या बना, CH3। सो दिस इज योर टॉलीन। सो हम कह सकते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन में आपके अल्काइल बेंजीन यहाँ पर बनते हैं, राइट। उसी तरह से सिमिलरली तीसरी रिएक्शन इनकी है फिटिक रिएक्शन। देखो फिटिक रिएक्शन में आपके बाय अराइल
कंपाउंड्स बनेंगे, बाई अराइल यानी कि बाई फिनाइल, जैसे कि आपका यहाँ से और यहाँ से भी आपका ये फिनाइल रिंग लगी है, बाई फिनाइल, दो आपकी एरोमेटिक रिंग जॉइंट है टुगेदर। सो इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स आप किसके लेने हैं, अराइल हैलाइड के लेने, क्योंकि फिटिक है, फिटिक से याद रखो कि दोनों आपको एरोमेटिक लेने हैं। ट्रीटेड विद द सोडियम इन द ड्राई ईथर सो दैट द अराइल ग्रुप विल जॉइन टुगेदर, दोनों जॉइन हो गए। अब रिएक्शन लिखो, यहाँ पर रिएक्शन कैसे लिखोगे, यहाँ पर आपका एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक हैलोजन आपने ले लिया प्लस, बट इसके 2 मोल्स आपको यहाँ पर लेने हैं, ट्वाइस ऑफ Na आपको लेना है, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही है। तो क्या हो जाएगा, Na के साथ ये दो जो हैलोजन है वो निकल जाएंगे, और यहाँ पर आपका एक क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल बन जाएगा। दैट मीन्स जो 2 फिनाइल रिंग्स है वो आपस में जॉइन टुगेदर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल बन जाएगा, प्लस साथ ही साथ ट्वाइस NaX आपका यहाँ पर बन जाएगा, राइट। तो ये आपकी फिटिक रिएक्शन हुई। नेक्स्ट इज योर डाउस प्रोसेस। देखो डाउस प्रोसेस अगर आप अपनी एनसीईआरटीज़ में देखो तो ये डाउस प्रोसेस एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ है कि फिनोल फ्रॉम द हेलोअरीन्स, कि आपको फिनोल बनाना है फ्रॉम द हेलोअरीन्स। तो बेसिकली डाउस प्रोसेस क्या होता है, दिस प्रोसेस इज टू प्रोड्यूस द एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल यानी कि जैसे फिनोल वगैरह इन इंडस्ट्रीज़ में फिनोल जब बनाना होता है तो मेनली आपका डाउस प्रोसेस यूज़ होता है। सो इन दिस मेथड दिस इज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फिनोल फ्रॉम द हेलोअरीन्स। हेलोअरीन से आपको फिनोल बनाना है बाय रिएक्टिंग इट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिएक्शन में क्या लिखना है, डाउस प्रोसेस में आपको यहाँ पर लेना है बेंजीन एंड उसके ऊपर कोई भी हलोजन, सपोज हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्योंकि आपको एरोमेटिक जो आपका हलोजेंस है उससे आपको बनाना होता है। तो यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, बट यहाँ पर आपको यू नीड टू लर्न दी टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स ऑल्सो। 623 केल्विन पे आपका ये होगा एंड 300 ATM जो प्रेशर है वो आपको लर्न करना है, ये कंडीशन। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, फर्स्टली आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड O नेगेटिव Na पॉजिटिव हो गया, दिस इज योर सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, ये आपका फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड। सो यहाँ से एसिडिफिकेशन, आफ्टर दैट एसिडिफिकेशन दैट मीन्स HCl आपने दिया इसे, तो यहाँ से ये Na हट जाएगा और यहाँ पर Na और Cl आपस में NaCl यहाँ से लिबरेट हो जाएंगे। फाइनली यू विल गेट बेंजीन इज हैविंग OH ग्रुप ओवर है, सो दिस इज द फिनोल। सो ये फिनोल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है फ्रॉम द हेलोअरीन्स। आपका जो हेलोअरीन्स है उससे आपको फिनोल बनाना है, तो दिस इज द डाउस प्रोसेस। Next is your coal-base reaction. This is not the coal-base electrolysis. This is just an simple reaction, which is your coal-base reaction. देखो कोल-बेस जो रिएक्शन है उसमें बेसिकली आपका जो फिनोल है उससे सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, ठीक है। कोल-बेस से क्या बनेगा, आपका सैलिसिलिक एसिड बनेगा। सो इन दिस रिएक्शन फिनोल इज फर्स्टली ट्रीटेड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH के साथ फिनोल को रिएक्ट करो, फिर उससे फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिर फिनॉक्साइड की जो रिएक्शन होगी वो CO2 के साथ करनी है, देन देयर इज एसिडिफिकेशन, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, सैलिसाइलिक एसिड, राइट। सो आप लिख सकते हो, ट्राई टू राइट इट डाउन कि फर्स्टली आपका फिनोल है, यहाँ पर कोल-बेस रिएक्शन में जो फिनोल है फर्स्टली उसकी रिएक्शन किसके साथ करी जाएगी, NaOH के साथ करी जाएगी। सो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ये जो वाटर का लॉस हुआ दोनों तरफ से, तो उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया, सोडियम फिनॉक्साइड। सो यहाँ पर क्या बचा, सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड आयन आपको पता है क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन इज दिस मच आयन। सो ये क्या है आपका सोडियम फिनॉक्साइड, ओके। सो आफ्टर दैट ये तो फिनॉक्साइड आपका हो गया। सो इस रिएक्शन में क्या होता है, 2 स्टेप होता है। फर्स्ट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड आप ऐड करोगे, सेकेंडली आप यहाँ पर क्या करोगे, H पॉजिटिव यानी कि एसिडिफिकेशन दोगे। डायरेक्टली आपका यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो ये वाला ग्रुप है ONA पॉजिटिव है, वो यहाँ पर O नेगेटिव Na पॉजिटिव है, वो यहाँ पर OH में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका OH है एंड अगेन एट द ऑर्थो पोजिशन ड्यू टू दिस CO2, तो यहाँ ड्यू टू दिस CO2 यहाँ पर आपका एट द ऑर्थो पोजिशन यू आर गेटिंग COOH, राइट। सो दिस इज योर सैलिसाइलिक एसिड,
ओके, दिस इज़ योर सैलिसाइलिक एसिड जो कि बनेगा। और यहाँ पर अगर आपको पूछे व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सैलिसाइलिक एसिड, क्या नेम बनेगा इसका, और यू कैन ऑल्सो राइट कि यहाँ पर अगर 1 है दिस, क्योंकि आपको पता है COH को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, सो सेकेंड पर आपका OH होगा, सो यू कैन राइट 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये सैलिसाइलिक एसिड को 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो द मेजर प्रोडक्ट। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि वाई दिस ऑर्थो इज हैविंग द मेजर प्रोडक्ट। आपका ऑर्थो ही मेजर प्रोडक्ट क्यों हुआ, पैरा भी तो हो सकता था, यहाँ पर COH पैरा पर भी तो लग सकता था, वाई सो। तो ये क्वेश्चन आपको आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम सैलिसाइलिक एसिड को उठाकर देखें तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, OH को हम अगर खोल दें एंड यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड OH को हम खोल दें, सो आप देखोगे यहाँ पर देयर इज़ अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपकी यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इनके बीच में क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर देयर इज अ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, देयर इज अ स्टेबिलिटी, ये आपका स्टेबल हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दैट्स वाई यहाँ पर जो आपका ऑर्थो वाला हमने लिया है कंपाउंड, वो आपका मेजर होगा, नॉट द पैरा वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको आता है कि वाई ऑर्थो इज योर मेजर प्रोडक्ट, यू विल राइट बिकॉज ऑफ द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। सो नेक्स्ट इज योर राइमर-टिमान रिएक्शन। ये भी आपका इसी तरह से है। इस केस में कोलबेस में आपका सैलिसाइलिक एसिड बन रहा था, बट राइमर-टिमान रिएक्शन में सैलिसिलल्डिहाइड बन जाएगा, यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप आपका लग जाएगा। सो यहाँ पर रिएक्शन में क्या आता है, इन दिस रिएक्शन फिनोल जो है अगेन रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस जो कि NaOH है, टू गिव द ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थोहाइड्रोक्सी मतलब आपका सैलिसिलल्डिहाइड बनेगा, राइट। सो वी विल राइट यहाँ पर, ओके, हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्टली आपका यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका फिनोल है उसकी अगर रिएक्शन, ये मैं कॉम्पैक्ट रिएक्शन लिख रही हूँ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ हो जाए और आपकी NaOH के साथ हो जाए, एंड सेकेंडली आपकी यहाँ पर एसिडिफिकेशन हो जाए, कंप्लीट रिएक्शन लिख रही हूँ, तो आपका क्या बनेगा, सैलिसिलल्डिहाइड बनता है। सैलिसिलल्डिहाइड का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका ऑर्थो पोजिशन में एल्डिहाइड है, CHO। अर्लियर इट वॉज at ortho position there was the carboxylic group, but here at the ortho position you will have the aldehydic group। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सैलिसिलल्डिहाइड, एल्डिहाइड, सैलिसिलल्डिहाइड, दैट मीन्स ऑर्थो पोजीशन में आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है। नाउ इसकी इलेबोरेटेड फॉर्म अगर आप लिखें कि ये एक्चुअल में हो कैसे रहा है, अगर इलेबोरेटेड में देखना है तो आपको फर्स्टली जो आपका OH है, फिनोल है, यहाँ पर उसकी रिएक्शन CHCl3 के साथ करवाओगे एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, ये दोनों चीज़ें साथ में लिखोगे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो NaOH इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, फिनॉक्साइड आयन बना देगा, राइट। तो यहाँ पर फिनॉक्साइड है, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव है, एंड यहाँ पर जो आपका ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पर आपको पता है हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके यहाँ से HCl का लॉस करवा देगा, राइट। सो देयर इज अ लॉस ऑफ HCl ओवर हेयर। सो यहाँ पर कितनी चीज़ें बच गई आपकी, CHCl3, कितनी चीज़ बच गई, एक क्लोरीन का लॉस होने पर यू विल गेट CHCl2 ओवर हेयर। तो आपका CHCl2 ये बीच में ये बन गया, राइट। अगेन आप क्या करोगे, अगेन आप इसमें रिएक्शन करोगे NaOH की। तो यहाँ पर रिएक्शन होने पे जो ऑर्थो पोजीशन पे आपका CHCl2 लगा है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ऑर्थो पोजीशन में आपका यहाँ पर CHO बन जाएगा, ठीक है। ये दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द CHO, एंड अगेन आफ्टर, लास्ट में क्या था, एसिडिफिकेशन थी आपके। आफ्टर दिस एसिडिफिकेशन जब हो रही है तो यहाँ पर जो O नेगेटिव Na पॉजिटिव है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू योर OH, यहाँ पर आपका OH आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर CHO आ जाएगा। सो यहाँ ये इसका नेम क्या हो जाएगा, सैलिसिलल्डिहाइड। Okay, this is your salicylaldehyde. So always remember, in your Reimer-Tiemann reaction you will get the salicylaldehyde, and in this your coal base reaction you will get the salicylic acid. All right.
ओके नाउ, सो नेक्स्ट इज योर ल्यूकास टेस्ट. देखो ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल. इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए इसका यूज़ होता है. ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 को जब आप HCl के साथ रिएक्ट करवाते हो, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसको ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है. तो ल्यूकास टेस्ट में जो बेसिक आपके रिएक्शन है, हम बेसिक रिएक्शन लिखते हैं फर्स्टली. बेसिक रिएक्शन आपकी क्या होती है कि ROH अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ करवाई जाती है. किसकी प्रेजेंस में, HX, यानी कि HX का ये HCl आ जाएगा और साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 आपका आ जाएगा यहाँ पर, राइट. तो इस रिएक्शन में क्या हो जाता है, इसकी जगह आपका X लग जाता है, RX लग जाएगा, प्लस यहाँ पर वाटर लिबरेट हो जाएगा. बट यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं. देखो फॉर द 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री के लिए ये ल्यूकास टेस्ट कैसे डिस्टिंग्विश करता है. फॉर 3 डिग्री यहाँ पर आपका 3 डिग्री अल्कोहल है. जब आपने ल्यूकास रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करी तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ये आपका क्लोरीन है ये यहाँ पर OH को रिप्लेस करेगा और आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, यू विल गेट RCr और OH की जगह आपका यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका यहाँ पर वाटर हो जाएगा, राइट. तो जब आपका ये हेलो अल्केन यहाँ पर बन गया तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब में फर्स्टली ये 3 डिग्री अल्कोहल पड़ा था, जैसे ही आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला तो उससे क्या होगी, इंस्टेंट टर्बिडिटी होगी. क्या हुई, इंस्टेंट, आपने देखा उससे इंस्टेंट टर्बिडिटी हो गई. टर्बिडिटी क्या होती है कि आपका मिल्कीनेस आना. जैसे ही आपने यहाँ पे ल्यूकास रिएजेंट को यहाँ पर डाला, ल्यूकास रिएजेंट को 3 डिग्री अल्कोहल में डाला, तो वैसे ही इंस्टेंट आपको यहाँ पे मिल्कीनेस दिखाई देगी. अगर इंस्टेंट मिल्कीनेस आए, इंस्टेंट टर्बिडिटी आए, सो देयर इज अ इंडिकेशन कि आपने जो अल्कोहल लिया है वो आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया है. ऑलराइट. सेकेंडली, जब आप यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल लोगे एंड आप यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे, सो यहाँ पर R, यहाँ पर H और यहाँ पर आपका Cl लग गया, प्लस वाटर यहाँ से निकल गया. तो इस केस में क्या होता है कि जो टर्बिडिटी है वो कम्स आफ्टर, आप लिख सकते हो कम्स आफ्टर 5 मिनट्स. 5 मिनट्स वेट करने के बाद आपका टेस्ट ट्यूब मिल्की हो जाएगी. सो ये जो मिल्कीनेस 5 मिनट्स के बाद अगर आएगी, सो यहाँ से इंडिकेशन क्या आई आपकी, दैट द अल्कोहल दैट हैज़ बीन यूज्ड इज़ योर 2 डिग्री अल्कोहल, राइट. सो यहाँ पर 1 डिग्री के केस में अगर 1 डिग्री अल्कोहल लिया है तो ल्यूकास टेस्ट के साथ जब रिएक्शन होगी और आपका जब प्रोडक्ट बनेगा RCH2 एंड यहाँ पर Cl प्लस वाटर, सो यहाँ पर आपका क्या होगा कि नो टर्बिडिटी एट ऑल. सो नो टर्बिडिटी हम लिखेंगे, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर. आपके रूम टेम्परेचर पे कोई भी टर्बिडिटी नहीं आएगी अनलेस आप उसको हीट करते हो. अगर आप इसको हीट करते हो तब जाके जो आपकी टेस्ट ट्यूब है वो मिल्की आएगी, मिल्कीनेस उसमें आएगी, अदरवाइज उसमें मिल्कीनेस आपकी बिल्कुल भी नहीं आएगी. सो ये ल्यूकास टेस्ट है डिस्टिंग्विश करने के लिए, राइट. नेक्स्ट इज योर विलियमसन सिंथेसिस. विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है, ईथर की सिंथेसिस होती है. सो ये लेबोरेटरी मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स. आपकी इससे ये बहुत जो ईथर की अगर आप प्रिपरेशन की बात करो, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द ईथर्स, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल ईथर भी बन जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर भी बन जाएगा और ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है आपकी. सो इस रिएक्शन में अगर आप देखें, अगर मैं इसकी रिएक्शन यहाँ पर लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा कि RX अल्काइल हैलाइड आपने लिया, उसकी रिएक्शन आपकी NaOR सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करनी होती है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करनी होती है. तो इस रिएक्शन के बाद आपका क्या आ जाएगा, देखो अब आपका यहाँ पे किस तरह से स्प्लिटिंग होगी, ये डेल्टा नेगेटिव हो गया, ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया और आपका NaO नेगेटिव हो गया, R आपका क्या हो जाएगा, Na आपका पॉजिटिव हो जाएगा, RO आपका नेगेटिव हो जाएगा, राइट. सो यहाँ पर RO नेगेटिव है और X यहाँ पर नेगेटिव है. तो यहाँ से आपका ROR, सपोज ये R' है आपका, RO R' ईथर बन जाएगा, राइट, ईथर बन जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे NaX बन जाएगा, राइट. सो इस तरह से रिएक्शन हो सकती है आपकी. सपोज अगर हमने लिखा है यहाँ पर, सपोज इफ वी विल हैव CH3Br प्लस CH3Br. हाँ, एक और बात, ये जो विलियमसन सिंथेसिस है इसमें सिर्फ आपको ये इन दोनों बातों का याद रखना है. जो आप अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हो,
जो आप ये अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हो दैट शुड बी 1 डिग्री, दैट मीन्स प्राइमरी इन नेचर। आप जो अल्काइल हैलाइड यूज़ करोगे दैट शुड बी प्राइमरी 1 डिग्री इन नेचर, दैट मीन्स इसमें लेस स्टेरिकल हिंड्रेंस होनी चाहिए। 1 डिग्री मीन्स आपकी लेस स्टेरिकल हिंड्रेंस होनी चाहिए, क्योंकि आपकी SN2 मैकेनिज्म है। अगर आपको याद हो SN2 मैकेनिज्म में आप क्या यूज़ करते हो, 1 डिग्री SN2 मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से बहुत फास्टली देता है। तो यहाँ पर दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि जो अल्काइल हैलाइड है दैट शुड बी 1 डिग्री अगर आपको ईथर्स चाहिए। सपोज अगर हम ऐसा करते हैं कि आपका यहाँ पर CH3Br है, इसी का एग्जांपल हम लिख रहे हैं, और यहाँ पर आपका NaO, यहाँ पर CH3 एंड CH3 है, एंड इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखो, सिंस दिस इज़ योर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो आपके NaOR के साथ रिएक्शन करने पे क्या हो जाता है कि ये वाला जो O और R वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है ये आपस में ऐड हो जाता है इस तरह से, ओके, एंड देन यू विल गेट द ईथर। सो सिंपल है, आपका CH3 ऐड हो गया और यहाँ पर O आ गया और C आ गया, CH3 आ गया, CH3 एंड देन योर CH3, राइट। ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि Na पॉजिटिव है और इतना जो पार्ट बचा है वो आपका नेगेटिव है, ये भी आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ ले जाओ, नेगेटिव के पास ले जाओ, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास ले जाओ, और साथ ही साथ प्लस आपका कितना निकल जाएगा, NaBr आपका यहाँ पर निकल जाएगा, राइट। बट अगर हम ऐसा ना करें, इफ़ अल्काइल हैलाइड इज 2 डिग्री और 3 डिग्री देन एलिमिनेशन हैपन्स, तो आपका एल्कीन बनेगा एंड एल्कीन फॉर्म्स, हम लिखेंगे एल्कीन फॉर्म्स। अब ये एल्कीन कैसे बनेगा, सपोज़ अगर हमने ये किया कि अगर हम चाहते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड हम 1 डिग्री नहीं लेना, 2 डिग्री या 3 डिग्री लेते हैं, सपोज़ हमने यहाँ कर दिया ये 3 डिग्री ले लिया, ओके, ये अल्काइल हैलाइड क्या है 3 डिग्री, एंड इसके साथ सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया NaOCH3, तो आपको पता है ये OCH3 तो नेगेटिव में जाएगा, ये वाला आपका पॉजिटिव में जाएगा। बट हमने ये कर रखा है कि जब भी ऐसा सिनेरियो आता है देन द अल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री, देन ओनली वी विल गेट द ईथर। अगर ऐसा केस नहीं है तो अगर आपका 2 डिग्री एंड 3 डिग्री है तो आपकी एलिमिनेशन होती है, आपको एल्कीन मिलेगा। तो एलिमिनेशन कौन सी होती है, बीटा एलिमिनेशन होती है। तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ से जो दिस इज़ योर बीटा, दिस इज़ योर अल्फा, दिस इज़ योर बीटा, बीटा का एक हाइड्रोजन यहाँ से अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे देगा और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा विद द NaBr। सो बेसिकली आपका यहाँ पर क्या बना, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन ओवर हेयर एंड एलिमिनेशन हैपन्स। सो यहाँ पर कार्बन आ गया, यहाँ पर CH3 था, ब्रोमीन निकल चुका है, और सिंस इस वाले हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड्स यहाँ पर फॉल करवाए हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, दिस इज़ योर एल्कीन, और दिस इज़ अ काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन दैट इज़ हैपनिंग, प्लस आपका यहाँ पे NaBr निकल जाएगा। सो हमें विलियमसन में बहुत ध्यान रखना होता है, दिस इज़ अ विलियमसन रिएक्शन जिसमें ईथर बनता है, ओके। अगर अपार्ट फ्रॉम 1 डिग्री आपका 2 डिग्री एंड 3 डिग्री है तो आपका एलिमिनेशन होगा, आपका विलियमसन नहीं होगा, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, हमेशा आपको ये बात याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट इज योर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो फ्रीडल क्राफ्ट में 2 चीज़ें होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। एल्काइलेशन यानी कि बेंजीन रिंग पे यानी कि एरोमेटिक रिंग में आपने एल्काइल लगाया, और असाइलेशन क्या होता है, असाइल क्या होता है आपका C डबल बॉन्ड O CH3, ओके, फॉर एग्जांपल, यानी कि ये ग्रुप आपका वहाँ पर लग जाएगा असाइलेशन में, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल एंड असाइल बेंजीन आपका बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। तो फर्स्टली हम देखते हैं एल्काइलेशन में आपका एल्काइल बेंजीन बनेगा, तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन में कोई भी बेंजीन रिंग के ऊपर आपका अगर आपको एल्काइलेशन करवाना है तो एल्काइल हैलाइड, सपोज हमने CH3Cl ले लिया, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अगर कोई पूछे तो R पॉजिटिव होगा, वो अटैक करेगा यहाँ पर, तो वो अटैक करेगा एंड वी विल गेट यहाँ पर CH3 ओवर हेयर, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा CH3, और ये क्या बना, वैसे आपका एल्काइल आपका ये बना एल्काइल बेंजीन। अगर आप देखें तो इसका नेम क्या है, टॉलिन है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ योर एल्काइल बेंजीन, ये आपका एल्काइल बेंजीन है। ऑन अनदर हैंड आपका जो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है उसमें असाइल ग्रुप लगेगा और एनहाइड्रस AlCl3 आपके कैटलिस्ट रहेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग के ऊपर एसिड क्लोराइड अब आपको लेना होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl,
असाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड आपको लेना होगा किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, जो कि कैटलिस्ट की तरह यूज़ होगा। और इसमें क्या होगा, दिस इज़ योर नेगेटिव पार्ट, दिस होल पार्ट इज़ योर पॉजिटिव पार्ट, और ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा, राइट, ये अटैक करेगा। तो ये बेंजीन आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। ओके, दिस इज़ योर असाइल बेंजीन, असाइल बेंजीन। तो ये आपका यहाँ पर असाइल बेंजीन बन चुका है, राइट। सो इस तरह से ये असाइलेशन एंड अल्काइलेशन वर्क करती है, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट इज़ योर ओजोनोलिसिस। देखो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ओजोन मीन्स O3 के प्रेजेंस में आपको लाइसिस यानी कि ब्रेकेज करना है बॉन्ड का। सो बेसिकली दिस इज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिस्पेक्टिवली, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशी, आपका या तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा या मिक्सचर भी बन सकता है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ओजोन ब्रेक करेगा, साथ में रिडक्शन भी हो रही है, इन विच एल्कीन और एल्काइन रिएक्ट विद द ओजोन एंड Zn और H2O के साथ रिएक्ट करेगा और टू फॉर्म दी स्मॉलर कार्बोनाइल कंटेनिंग फ्रेगमेंट्स, आपके पास कार्बोनाइल की फ्रेगमेंट्स बनेगी। तो हम इसमें एल्कीन से स्टार्ट करते हैं। ओके, हम एल्कीन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सो इस केस में सपोज वी हैव द एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर ओजोनोलिसिस में क्या होगा, ओजोन यानी कि O3 के प्रेजेंस में फर्स्टली क्या होता है, यहाँ पर आपका ओजोनाइट बनेगा। ओजोनाइट कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये जो डबली बॉन्डेड है, ये जो डबल बॉन्ड्स है ये आपके ब्रेक हो जाएंगे, और ये जो O3 है वो कैसे लगेगा, एक ऑक्सीजन ऊपर दो नीचे को लग जाएंगे। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हमने डबल बॉन्ड फर्स्टली यहाँ पर ब्रेक कर दिया CH2, और यहाँ पर आपका CH हो गया, दिस इज़ योर CH3। ओके, इसको रब कर देते हैं, फिर से करते हैं, इसे फिर से लिखते हैं। तो इसमें क्या है, आपका CH3 है, CH है, एंड अगेन यहाँ पे CH2। हमने क्या किया है, हमने ये डबल बॉन्ड को हटा दिया है। अब ऑक्सीजन यहाँ यहाँ और यहाँ लग जाएंगे, और दिस इज़ नोन एज ओजोनाइट। ओके, ये आपका हाउस लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसे क्या कहते हैं, ओजोनाइट। ओके, ये ओजोनाइट है। अब जब ओजोनाइट बन गया, उसके बाद जिंक और वाटर आपको लेना है। अब ये जिंक क्या करेगा, जिंक विल गो विद दिस ऑक्सीजन, ओके, एंड यहाँ पर ब्रेकेज होगी, ओजोनाइट ब्रेक करेगा, और ब्रेक कैसे करेगा, इस तरह से ब्रेक करेगा और एक इस तरह से ब्रेक करेगा। आफ्टर द ब्रेकेज ये ऑक्सीजन जिंक के साथ जाने पे यहाँ पर ZnO माइनस ZnO बन गया। ओके, बट यहाँ पे देर आर टू फ्रेगमेंट्स, एक ये फ्रेगमेंट है, एक ये फ्रेगमेंट आपकी बच गई है। ओके, अब क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो कार्बन का क्या है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, ये भी ऑक्सीजन का ये भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे इनकी वैलेंसीज एक एक कम हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम इन्हें डबल बॉन्ड दे देते हैं। यहाँ पर भी हम इन्हें डबल बॉन्ड देते हैं टू फुलफिल द वैलेंसी ऑफ दिस एटम्स। सो यहाँ पर टू फ्रेगमेंट आपकी क्या बची, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें, सो यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और H2। इसे कैसे लिखा जा सकता है, इसे आप लिख सकते हैं HCHO। ओके, तो ये आपका एसिटल्डिहाइड है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। इस तरह से ये वर्क करता है, दिस इज़ नोन एज द ओजोनाइट। और सिमिलरली शॉर्ट ट्रिक अगर आप बात देखें इसकी, शॉर्ट ट्रिक में आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली आप CH3 सपोज आपका है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, एंड दोनों कंडीशन आपके पास गिवन है, ओजोन है एंड जिंक एंड वाटर है। तो व्हाट यू विल डू कि यहाँ से बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे, डबल बॉन्ड को हमेशा ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, और कंपनसेशन में इसको भी डबल बॉन्ड दोगे, इसको भी डबल बॉन्ड दोगे। तो बनी दो फ्रेगमेंट, कौन सी बनी, CH3 CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड O, जिसे कि क्या लिखा जा सकता है, HCHO भी लिखा जा सकता है। तो वही चीज़ आपकी यहाँ बन रही है जो पहले बनी थी। और एक और चीज़ जो ओजोनोलिसिस होती है वो आपकी यहाँ पर एल्काइन के केस में भी होती है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, सपोज यू हैव द C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे C है, यहाँ पर CH है, यहाँ पे CH3 है। तो ये एल्काइन है। एल्काइन के केस में क्या होगा कि अगर आपकी ओजोनोलिसिस करनी हुई जिंक एंड वाटर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर
बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड को, हमेशा ओजोनोलिसिस में शॉर्टकट में डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और ईच कार्बन को एज अ कंपनसेशन डबल बॉन्ड ओ दे देना है, राइट। सो वी विल हैव CH ओवर हेयर, यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड ओ दे दो, यहाँ पर C कर लो, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ दे दो, यहाँ पर CH3 कर लो, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये ग्लाइऑक्सिल बन गया, ओके। अगर ग्लाइऑक्सिल कब बनेगा, सॉरी ग्लाइऑक्सिल कब बनेगा, सपोज वी हैव, अगर आपका इस जगह पर CH3 है तो उसको ग्लाइऑक्सिल कहेंगे, ग्लाइऑक्सिल कहेंगे। तो इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक में वर्क करता है, ऑलराइट, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट वी हैव द कुशरोव रिएक्शन। कुशरोव रिएक्शन एक्चुअल में क्या है, एनसीईआरटी में आपको हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन के नेम से गिवन है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होती है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द हाइड्रेशन ऑफ एन एल्काइन यूजिंग वाटर, ओके, हाइड्रेशन करनी है एल्काइन की यूजिंग वाटर, अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ मर्क्यूरी कैटलिस्ट, HgSO4 आपका इसमें यूज होगा, मर्क्यूरिक सल्फेट, and this involves the Markovnic addition of water. This is main important in this reaction कि आपकी जब भी कुशरोव रिएक्शन होगी तो इसमें मार्कोवनिक एडिशन ऑफ आप वाटर करोगे, और दिस इज एन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, यानी कि एसिड आपका कैटेलिसिस करेगा और आपकी हाइड्रेशन होगी, यानी कि आपको एडिशन किसकी करनी है, मार्कोवनिक एडिशन ऑफ वाटर करनी है, राइट। सो यहाँ से क्या लिखोगे, रिएक्शन में क्या लिखा जाएगा यहाँ पर कि सपोज वी हैव एनी ऑफ द एल्काइन, तो यहाँ पर C है, सपोज ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर C एंड H है, तो फर्स्टली क्या करना है, इसको HgSO4 जो कि कैटलिस्ट है आपका, HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट वो यूज़ करना है एंड डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है। वैसे आपको रिएक्शन एज सच भी आ सकती है, तो आपने रिकग्नाइज करना है कि ये हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है, यानी कि कुशरोव रिएक्शन है। एंड हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में आप क्या करते हो, मार्कोवनिक एडिशन ऑफ वाटर करते हो। सो वाटर हैज़ 2 आयंस, आपको पता है H पॉजिटिव होता है एंड आपका OH नेगेटिव होता है। तो मार्कोवनिक ऑफ एडिशन क्या बताता है कि जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग स्पीशी है will goes toward that carbon which will have the more number of hydrogen. So in ट्रिपल बॉन्ड में जो कार्बन्स है, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बन में से जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है वो कहा जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो किसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, CH3 और यहाँ पर C, एक बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर बच गया, CH यहाँ पर हो गया, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ पर जाएगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोवनिक ऑफ रूल। सो यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर ये OH हमारा जो नेगेटिव पार्ट है ऑटोमेटिकली वो कहाँ जाएगा, वो नेगेटिव पार्ट यहाँ पर चला जाएगा, राइट। सो हमारा ये इनोल बन गया। इनोल क्यों बना, ये इन है और ये ओल है, राइट। सो दिस इज योर इनोल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से टॉटोमराइजेशन हो जाएगी कि ये वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा आपका, ऑलराइट। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टॉटोमराइजेशन, टॉटोमेरिज्म आपकी यहाँ पर हो जाएगी। सो यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका CH3 बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द टॉटोमराइजेशन, एंड यू विल गेट द एसीटोन, और आपको यहाँ पर एसीटोन बन रहा है। All right, understood? So let's move on further. We have the Rosenmund reduction. ये Rosenmund reduction क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। इससे ओनली एंड ओनली आपका एल्डिहाइड बनता है एसिड क्लोराइड से। बेसिकली क्या है, एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द एल्डिहाइड। सो इन दिस रिएक्शन असाइल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू एन एल्डिहाइड यूजिंग द हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्ड कैटलिस्ट। फर्स्टली ये लर्न करो कि लिंडलार्ड कैटलिस्ट क्या होता है, पैलेडियम BSO4। पैलेडियम BSO4 को पॉइजन पैलेडियम भी कहते हैं, क्योंकि जो पैलेडियम है उसकी पॉइजनिंग करी हुई है BSO4 ने, राइट। सो पैलेडियम BSO4 जो कि लिंडलार्ड कैटलिस्ट है विल डू द पार्शियल हाइड्रोजनेशन। ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन हमेशा करवाता है, ये आपको याद रखना है। सो बेसिकली क्या हो रहा है रिएक्शन में, जो एसिड क्लोराइड है RCOCl है उसकी रिएक्शन, उसकी हाइड्रोजनेशन हो रही है, यानी कि H2 गैस डाली जा रही है किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट क्या है, लिंडलार्ड कैटलिस्ट पैलेडियम BSO4, और ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाएगा। इसी वजह से Cl की जगह यहाँ पर क्या लगा दो, H लगा दो, RCO यहाँ पर H लग जाएगा और योर एल्डिहाइड हैज़ बिन फॉर्म्ड। एल्डिहाइड ओनली आपका एल्डिहाइड यहाँ पर बनेगा। देखो एक्चुअल में सिनेरियो क्या है, यहाँ पर जो ये पैलेडियम है वो यहाँ पर बेस प्रोवाइड करता है, ये कैटलिस्ट है और इसमें पोर्स होते हैं,
ओके इसमें यहाँ पर स्पेस होता है सो दैट आपकी ये जो हाइड्रोजन है, जो आपकी हाइड्रोजन गैस है, वो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है वो टूट के यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, ये जो पैलेडियम है ये बेस प्रोवाइड करता है। बट ये पैलेडियम तो ये था, पैलेडियम के पास तो आपके पोर्स थे। ओके बट यहाँ पर जब पैलेडियम के साथ आपने पॉइजनिंग करी, BaSO4 ने पॉइजनिंग करी, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगी, जो इसके यहाँ पर पोर्स थे, जो आपके यहाँ पे स्पेसेस थे, वो यहाँ पर पॉइजनिंग हो गई। दैट मीन्स ये यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो गए बाय द BaSO4। तो अब क्या हुआ, तो आपके पास जो अवेलेबल पोर्स है वो आपके पास कम हो गए। तो अब क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस आएगी और यहाँ से ब्रेक होके हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ लगेगी, तो हाइड्रोजन के पास जो स्पेस होगा दैट विल बी लेस स्पेस। तो हाइड्रोजन के पास लेस स्पेस है, जितना भी था वो यहाँ पर लग गई। अब नेक्स्ट केस में जब आप यहाँ पर RCOCl डालोगे तो यहाँ पर जो क्लोरीन की जगह ये हाइड्रोजन लगेगी वो कम लगेंगे। सो इसी तरह से यहाँ पे RCOH तक ही रिएक्शन रहती है, इसीलिए इसको पार्शियल हाइड्रोजनेशन कहते हैं। पार्शियल हाइड्रोजनेशन कि हाइड्रोजन जो लगा वो पार्शियल लगा, पूरा नहीं लगा। वो किस वजह से, क्योंकि पैलेडियम की BaSO4 ने आपकी पॉइजनिंग करी हुई है। सो इन दिस केस, in this reaction, understood now, in this reaction you are getting what, you are getting only aldehyde, right? So your next reaction is your Stephan reaction. So this is the preparation of aldehyde only again. So इस reaction में nitrile से आपको aldehyde मिलता है। In this reaction nitrile is converted into the aldehyde by the stannous chloride. Stannous chloride क्या होता है, SnCl2 and hydrochloric acid आप यूज़ करोगे और इसमें इमीन इंटरमीडिएट बनता है। अब हम देखते हैं रिएक्शन कैसे लिखनी है। देखो सबसे पहले आप नाइट्राइल लोगे, हमने सपोज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, इसका क्या है, दिस इज योर इथाइल नाइट्राइल। इथाइल नाइट्राइल आपका ये है, राइट। इथाइल नाइट्राइल में अब क्या करना है, आपको स्टेनस क्लोराइड यानी कि SnCl2 डालना है HCl के प्रेजेंस में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो गए, यहाँ पर इसको हाइड्रोजन दे दो और इसको भी हाइड्रोजन दे दो। तो ऐसा करने पे वी आर गेटिंग CH3 CH, इसके पास हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर भी इसके पास H हो गया, नाइट्रोजन NH हो गया। दिस इज नथिंग बट द ईमीन। ओके, दिस इज योर ईमीन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द डबली बॉन्डेड। ये सारा आपका जो ये वाला पार्ट है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। सो यहाँ पर CH है और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O है, तो ये क्या है आपका एसेटल्डिहाइड। ओके, दिस इज योर एसेटल्डिहाइड। तो इस तरह से आपका यहाँ पर एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होती है, राइट। नेक्स्ट इज योर एटार्ड रिएक्शन। देखो एटार्ड रिएक्शन एक्चुअल में एक पार्शियल ऑक्सीडेशन है, यानी कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। एटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप, यानी कि एरोमेटिक रिंग पे सपोज मिथाइल ग्रुप लगा है, CH3 लगा है, उसको कन्वर्ट करना है इनटू द एल्डिहाइड। ओके, इनटू द एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसको CHO बनाना है। और ये आपके कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होंगे, क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ होंगे विद द सॉल्वेंट लाइक CS2 एंड CCl4, राइट। सो रिएक्शन देखते हैं। एटार्ड रिएक्शन में हमारा एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप यानी कि बेंजीन इज हैविंग CH3 ग्रुप, क्या लगेगा इसमें, क्रोमाइल क्लोराइड यानी कि CrO2Cl2, सॉल्वेंट कौन से हो गए, CS2 या फिर आपका CCl4 होगा इसके प्रेजेंस में। अब ये क्या करेगी, ये ऑक्सीडाइज करेंगे बट ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन करेंगे। अब आपका यहाँ पर क्या होगा, एक आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर CH3 की जगह आपको CH लिखना है एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन आपके चले गए और 2 हाइड्रोजन की जो वैलेंसी थी उसकी जगह क्या लगाओगे, ये ऑक्सीजन को आगे लाना है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, OCRO। देखो ये इस तरह से लर्न करना है, ऑक्सीजन को आगे ले आओ, क्या बना OCRO। ओके, और यहाँ पर क्या लगा देना है, हाइड्रोजन लगा देना है। तो OCRO हाइड्रोजन Cl2 बन गया। ये आपको लर्न करना है बेसिकली, OCROHCl2, ये बीच में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। दिस इज योर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। Okay, after that hydrolysis of this chromium complex happens and you will get what, you will get the
बेंजल्डिहाइड, और आपका CHO डायरेक्टली ये क्या चेंज हो जाएगा, ये आपका डायरेक्टली O बन जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा. सो दैट्स हाउ आपका ये जो यहाँ से टॉलिन है उससे आपका बेंजल्डिहाइड यहाँ पर मिल गया इन दिस रिएक्शन. नेक्स्ट इज योर गेटम एंड कोच रिएक्शन. अब एक और चीज़ है इसमें, अगर आप देखें एक और चीज़ है इसमें, ये तो आपका था प्राइमरी बेंजाइलिक, ये क्या था, प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बन. ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये इसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन. ये क्या है, ये ओनली वन कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो दिस इज़ योर प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बन. जब भी आपका प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बन होगा तो हमेशा आपका एल्डिहाइड बनेगा. बट अगर आपका सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बन हुआ, दैट मीन्स अगर आपका इस तरह से हुआ, इथाइल बेंजीन हो गया, तो इसमें ये जो बेंजाइलिक कार्बन है ये क्या है, दिस इज़ फर्दर अटैच टू, ये वाला जो कार्बन है ये 1, ये वाला जो कार्बन है ये 1 एंड 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या हुआ, ये सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बन हुआ. ओके, तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन अगर इसके साथ सेम कंडीशंस अगर आपकी यहाँ पर होगी तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्या बनता है, डायरेक्टली आपको कीटोन मिलेगा. ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये कीटोन मिलता है जब आपका सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बन होगा, तो यू विल गेट कीटोन इन अटार्ट रिएक्शन. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज यू गेटम एंड कोच रिएक्शन, और ये फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं. फॉर्माइल यानी कि CHO ग्रुप ऐड होगा आपका. तो इस रिएक्शन में आपका क्या होगा, CHO हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द aromatic ring by reacting aromatic compound with the carbon monoxide and hydrogen chloride के साथ रिएक्शन करना है in the presence of Lewis acid like AlCl3, और आपको यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा. सो इस रिएक्शन में क्या करेंगे, बेंजीन है, सपोज यू हैव द बेंजीन, और आपको पता है हर कार्बन के पास, ईच कार्बन के पास हाइड्रोजन है. अब इसकी रिएक्शन गेटम एंड कोच के अकॉर्डिंग हम CO के साथ करते हैं और HCl के साथ करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में. तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर CHO लग जाता है, इसकी जगह आपका यहाँ पर CHO लग जाता है. सो यहाँ पर यू हैव द बेंजल्डिहाइड ओवर है, राइट. तो वैसे भी गेटम एंड कोच जो है उससे यहाँ पे CHO, इससे थोड़ा राइम यहाँ पे बन रहा है CHO, यहाँ से आपको आइडिया लगता है कि CHO की इंट्रोडक्शन होनी है. ओके, नेक्स्ट इज़ योर वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन. देखो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन. ओके, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन होगा यहाँ पर. तो जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है वो हमेशा CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा. मेन आपका रिजल्ट ये है. सो इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ये इनमें से या तो एल्डिहाइड होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और हीटिंग विद द सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज द इथिलीन ग्लाइकोल आपको यूज़ करना होगा. तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कार्बोनाइल, एल्डिहाइड या कीटोन, किसका कार्बोनाइल, एल्डिहाइड या फिर कीटोन आपका होना चाहिए. तो इसकी रिएक्शन किससे करवाई जाएगी, हाइड्रोजन से, यानी कि NH2 के साथ करवाई जाएगी. हीटिंग होगी, साथ में KOH लगेगा, साथ में आपका इथाइलिन ग्लाइकोल लगेगा, और रिएक्शन में आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने बात करी है, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द CH2. तो ये वाली चीज़ जो है वो आपके CH2 में कन्वर्ट हो जाएगी. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज़ अगर आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, सपोज़ आपके पास कीटोन है और सेम रिएक्शंस कंडीशन है, NH2 है, हीटिंग है, KOH है एंड इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये डबली बॉन्डेड जो है वो आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा. CH3 CH2 और आपका CH3 यहाँ पे बन जाएगा. ऑलराइट. सो नेक्स्ट इज योर क्लेमेंसन रिडक्शन. सेम रहेगी जैसे कि वोल्फ-किर्चनर है, C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द CH2, और इसमें क्या होगा, बस रिएक्शन कंडीशंस आपकी क्या होगी, डिफरेंट होगी. इन दिस केस कार्बोनाइल, एल्डिहाइड या कीटोन का एल्डिहाइड या फिर कीटोन का जो कार्बोनाइल है उसकी रिएक्शन आप जिंक या फिर Hg के साथ करवाते हो, जिंक अमलगम एंड HCl के साथ करवाते हो. सो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा. रिजल्ट सेम है पर आपका जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ है और जो कंडीशन है वो डिफरेंट है. और ये क्या है, मेन थिंग है, ये वाली जो रिएक्शन होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है, HCl है, राइट. जो वोल्फ-किर्चनर थी वो आप देख सकते हो वो किस में होती है, वो बेसिक मीडियम में होती है. बस यही आपका डिफरेंस है इन दोनों में, राइट. ओके, चलिए अब आते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है.
इन दिस रिएक्शन 2 एल्डिहाइड्स और दी 2 कीटोन्स, या तो दोनों एल्डिहाइड होने चाहिए या फिर दोनों ही कीटोन होने चाहिए, यानी कि सेम आपके मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन कौन आपके एल्डिहाइड या कीटोन देंगे, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कलाई फॉर्म्स द एल्डोल। फर्स्टली आपका एल्डोल बनेगा। एल्डोल क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ओके, या फिर कीटोन के केस में बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। फर्दर एल्डोल किस में कन्वर्ट होगा? डिहाइड्रेशन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स में होगा, राइट। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? मॉलिक्यूल शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन्स। अब हम यहाँ पे एल्डोल का देखते हैं केस। सपोज यू हैव दी CH3, सपोज हमने एक ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H है, ये आपका क्या है? दिस इज योर एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट NaOH के साथ करवाते हैं, डाइल्यूट NaOH के साथ करवाते हैं, और यहाँ पे हमने इसके 2 मोल्स लेने हैं, तो अगर आप देखें दिस इज़ योर CHO और इसके वेरी नेक्स्ट कार्बन इज योर अल्फा कार्बन होता है, और दिस इज हैविंग हाइड्रोजन। तो येस, दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा। तो अब क्या करना होता है आपको? देखो ध्यान से, हम इसको किस तरह से करते हैं। इसके 2 स्टेप्स होते हैं। बीच में यहाँ पर आपका एल्डोल बनता है, ओके, उसके बाद आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। फर्स्टली हम क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट से करते हैं, इससे डायरेक्ट हम यहाँ पे ये बनाएंगे, क्योंकि यूजुअली मोस्टली आपको यहाँ से ये वाली चीज़ बनानी होती है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? आराम से अलग से आप क्या लिखोगे? CH3 C डबल बॉन्ड OH, ओके, 2 मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर होता है। फर्स्टली देखो, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन्स है। अब क्या होगा? एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, सो हम क्या लिखते हैं? एक मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन प्रोवाइड करा, ठीक है। जिस कार्बन ने ऑक्सीजन प्रोवाइड करा उसके कार्बन के नीचे डैश लिखना है, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या प्रोवाइड करेगा? 2 हाइड्रोजन्स, तो इस कार्बन के नीचे भी डैश लिखेंगे। सो यहाँ से क्या हुआ? एक ऑक्सीजन यहाँ से गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से गए, तो लॉस ऑफ वाटर होने की वजह से आप क्या लिखोगे? जिन्होंने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दिए हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। जैसे इस कार्बन ने डबल बॉन्ड O दिया, इस कार्बन ने ऑक्सीजन दिया और इस कार्बन ने हाइड्रोजन दिया, तो इन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड लग जाएगा, राइट। सो द फाइनल आंसर विल बी, हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर CH3, फिर कार्बन का इसके पास CH था, फिर उसके बाद डबल बॉन्डेड, क्योंकि इसके नीचे क्या था? आपका डैश लगा था, इसने ऑक्सीजन दिया है, राइट। फिर आपका कितना आ जाएगा? एक हाइड्रोजन, बिकॉज यहाँ से 2 हाइड्रोजन तो चले गए, कितने बचे? CH बचा, तो आपने डबल बॉन्ड CH लिखा। लास्ट में कितना आया? लास्ट में ये CHO, यानी कि CHO। तो लास्ट में ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बना? लास्ट में हम लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CHO। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्यों हुआ? बिकॉज ये CHO इज दिस, ये अल्फा है, ये आपका बीटा है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल आपका यहाँ पर कंपाउंड बन गया। अब आपको कैसे करना है? अगर कोई एल्डोल पूछे तो एल्डोल का लर्न करना है। एल्डोल क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, ओके। तो सिंपली क्या करना है? शॉर्टकट से डायरेक्टली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना लो, और उसके बाद क्या करो? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के बाद बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी आपको लगाना है, ओके। तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी कैसे लगाओगे? बीटा पर से OH लगा देना है, ये बॉन्ड ब्रेक करके इसको OH दे देना है और इसको हाइड्रोजन दे दो, ओके। तो एल्डोल कैसे बनाओगे आप? कि आपका यहाँ पर CH3 CH था, सिंगल बॉन्ड, आपका डबल बॉन्ड का सिंगल हो गया CH, और यहाँ पर आपका CHO हो गया, राइट। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करके बीटा पोजीशन में आप यहाँ पर OH कर दोगे, तो बीटा पोजीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीटा पोजीशन इज हैविंग OH, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग के ये CH2 बन गया, राइट। सो दिस इज योर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा पोजीशन इज हैविंग द हाइड्रोक्सी। तो इस तरह से एल्डोल बनता है और लास्ट में आपका ये बनता है। तो डायरेक्ट जो आपका ट्रिक है वो तो यही है कि डायरेक्ट इसके 2 मॉलिक्यूल लिखो, एक ऑक्सीजन देगा, बाकी 2 हाइड्रोजन देके विद द लॉस ऑफ वाटर आपका ये वाला पूरा बन जाएगा, राइट। ओके नाउ फिर आपका आता है, फिर हम इसमें देखते हैं, अभी तो 2 सिर्फ एल्डिहाइड थे आपके, दोनों एल्डिहाइड ने रिएक्शन करी और आपका ये बना दिया। और इसी तरह से कीटोन भी हो सकता है, कीटोन में भी आपका बिल्कुल सिमिलर होगा, पहले आप ये बनाओगे फिर आप इसका कीटोन बनाओगे,
ऑल राइट. सो नेक्स्ट इज योर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. देर आर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. देखो क्रॉस का मतलब होता है अब यहाँ पर या तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड दोनों डिफरेंट हो गए या फिर एल्डिहाइड प्लस कीटोन होगा, इस तरह से आपका हो जाएगा. अब इसमें दो केसेस आते हैं. केस नंबर 1, इफ़ ओनली वन स्पीशी कंटेन अल्फा हाइड्रोजन. अगर दो स्पीशी है, सपोज दो एल्डिहाइड है डिफरेंट टाइप के, तो या मान लो कि एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं. तो उस केस में आपके टोटल 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट. सो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं अब. सो सपोज फर्स्ट है आपका, सपोज CH3CHO एक एल्डिहाइड है प्लस जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एंड एक है CHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, राइट. इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. इस केस में अगर आप डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करते हो एंड हीटिंग करते हो, तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे. हम शॉर्टकट में करते हैं. इसे कैसे करना है, CH3CHO हमने ले लिया, ओके. फिर हमने HCHO ले लिया. तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर दिस इज़ योर अल्फा हाइड्रोजन. एक मॉलिक्यूल है जो कि अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास है, तो ऑब्वियसली अल्फा हाइड्रोजन के हाइड्रोजन यहाँ से देगा, इस पे डैश लगा दो. और इसके पास सिर्फ ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कर सकता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा. तो यहाँ से विद द लॉस ऑफ वाटर 2 हाइड्रोजन इसने दिए, 1 ऑक्सीजन इसने दिया, तो जो कार्बन कार्बन हमने लगाया है उसके बीच डबल बॉन्ड लगा दो. तो यहाँ से आपका कितना आया, यहाँ से आपका फाइनल कितना बन गया, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो. यहाँ पर CHO है, उसके बाद आपका CH है क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो चले गए, डबल बॉन्ड, फिर आपका ये कार्बन लिखो, यहाँ पर CH आ जाएगा, CH2 आपका यहाँ पर आ जाएगा. सो दैट्स हाउ आपका डायरेक्ट अगर आप लिखें तो डायरेक्ट आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHO CH डबल बॉन्ड CH2. ये आपका क्रॉस एल्डोल, इससे क्या कहोगे, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, ओके. ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है. क्यों क्रॉस इसे क्यों कहा गया, क्योंकि जो एल्डोल कंडेंसेशन हुई वो क्रॉस यानी कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हुई. और इसमें एक और कंडीशन ये है कि बहुत सारे ये मतलब सेल्फ में भी ये कंडेंसेशन कर सकते हैं, तो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट भी आपका यहाँ पर हो सकता है. तो हम कर सकते हैं कि यही मॉलिक्यूल अगर हम 2 बार आपस में लिख ले, यही मॉलिक्यूल अगर आप 2 बार लिखते हो, CH3 CHO एंड CH3 एंड आपका यहाँ पे CHO, तो एक क्या करेगा, एक आपका ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ओके, और एक क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा. तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो यहाँ पर CH3 है, फिर आपका यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड CH आ जाएगा और यहाँ पर CHO आ जाएगा. तो ये जो डिफरेंट आपका कंपाउंड बना, ये कौन सा हुआ, ये वाला जो कंपाउंड है, दिस इज़ योर व्हाट, दिस इज़ योर CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO. ये वाला आपका कौन सा हुआ, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट हुआ, ओके. दिस इज़ योर क्रॉस एल्डोल, दिस इज़ योर सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट. तो इस तरह से हमेशा जब आपके पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, 2 डिफरेंट आपके मॉलिक्यूल्स है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एक के पास नहीं है, तो टोटल आपके 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं. इसी का केस आता है अगर आपके पास बोथ स्पीशीज कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, देन 2 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म, नॉट 2, बेसिकली 4 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड. आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे. अब हम देखते हैं, फर्स्टली अगर आपके पास CH3CHO है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर आपके पास CH3CH2 एंड CHO है, इसके पास भी आपका अल्फा हाइड्रोजन है. ये यहाँ पर आपका अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है. अब इसकी कंडीशन क्या है, अगर हम डाइल्यूट NaOH अगर करते हैं तो इसमें 2 तरह से अलग अलग चीज़ें होगी. 2 आपके सेल्फ एल्डोल के बनेंगे, 2 आपके क्रॉस एल्डोल के बनेंगे. तो रफली अगर हम देखें कि अगर आपके पास CH3CHO एंड CH3CHO अगर दोनों ही मॉलिक्यूल इसके हैं और आपस में इसके एल्डोल कंडेंसेशन होगी तो कैसा होगा. तो यहाँ से सपोज़ एक ऑक्सीजन, यहाँ से सपोज़ एक ने ऑक्सीजन दिया और यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले गए, तो जो डैश कार्बन है उनके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो आपके पास विद द लॉस ऑफ वाटर यहाँ पर क्या बनेगा, विद द लॉस ऑफ वाटर यू विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड योर CHO. तो उसी तरह से यहाँ पर ये वाला हम ऊपर लिख लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड योर CHO. ये आपके कौन से है, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है, राइट. उसी तरह से अगर मान लो यही वाले मॉलिक्यूल 2 हम लिख ले, तो CH3CH2 CHO,
एंड इसी तरह से CH3 CH2 CHO, राइट। अब इसमें क्या होगा कि सपोज़ हम यहाँ से ये कार्बन ने दिया आपका ऑक्सीजन, ओके, और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसने दिया आपका, इस कार्बन ने दिया आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो दोनों के बीच में आपका डबल बॉन्ड लग जाएगा, राइट। तो इसी तरह से आपका यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, CH2 और आपका यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ पर आपका CHO है, एंड आपका यहाँ पर CH3 है। सो इसको हम ऊपर लिखते हैं, तो अनदर जो आपका प्रोडक्ट बना वो कितना बना, CH3 CH2 CH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CHO, और यहाँ पर आपका CH3 आ गया, राइट। सो अगर देखा जाए, अगर मैं इसको रब करूँ, ये रफ में करा था हमने, तो ये रब करने के बाद दीज आर द सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, जो कि सेल्फ के ही एल्डोल कंडेंसेशन से आए हैं। अगर हम क्रॉस एल्डोल की बात करें, इसमें और बन सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस एल्डोल हो सकता है। क्रॉस एल्डोल आपका कैसे हो सकता है, एक आपने CH3 CHO ले लिया, राइट, दूसरा मॉलिक्यूल आपने CH3 CH2 CHO ले लिया। अब इसमें क्या है, दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब ऐसे हो सकता है कि एक बार में ये ऑक्सीजन यहाँ से प्रोवाइड करे और दूसरी बार में ये हाइड्रोजन यहाँ से प्रोवाइड करे, और विद द लॉस ऑफ वाटर आपका यहाँ पर क्या हो जाए, CH3, और यहाँ पर आपका CH हो जाए, और डबली बॉन्डेड C, और यहाँ पे CHO एंड योर CH3, ओके। तो ये भी आपका क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड C CHO, और यहाँ पर आपका CH3, दिस इज़ वन ऑफ द क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। या फिर एक और कंडीशन है, एंड एक और आपका जो प्रोविजन है वो कैसे हो सकता है कि आपका CH3 CHO इज़ देयर, और यहाँ पर आपका CH3 CH2, और यहाँ पर CHO आपका यहाँ पर है। तो अभी क्या होगा कि पहले ऑक्सीजन यहाँ पर आया था, पहले इसने ऑक्सीजन दिया था, राइट, पहले इसने ऑक्सीजन दिया था। अब ऐसे हो सकता है कि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन दे दे, तो हम क्या करेंगे, ये वाला आपका यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन देगा, और ये वाला आपका क्या देगा, ये वाला आपका यहाँ पर ऑक्सीजन देगा। अब इस केस में क्या होगा, ये और इसके बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, राइट। तो आपका यहाँ पर विद द लॉस ऑफ वाटर यहाँ पर क्या होगा, पहले यहाँ से लिखना शुरू करो, CH3 CH2, और यहाँ पर आपका CH हुआ, फिर यहाँ पर आपका डबली बॉन्ड हुआ CH, एंड अगेन योर CHO, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एंड एक और आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, CH3 CH2 CH, और डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आपका CHO। तो देखा जाए तो ये these two are क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, ओके। तो इस तरह से ये सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट थे, ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट थे। अगर आप देखो 1 2 3 एंड 4, सो देर आर 4 प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास दोनों ही मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो आपके इस केस में 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमेशा, राइट। सो नेक्स्ट बात करते हैं कैनेज़रो रिएक्शन की। कैनेज़रो रिएक्शन में क्या होता है कि ओनली दोज एल्डिहाइड्स विल गिव कैनेज़रो रिएक्शन विच आर नॉट हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन जो है वो आपकी कैनेज़रो रिएक्शन देंगे। इट इज़ अ रिडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। रिडॉक्स होगी यानी कि साइमल्टेनियस इसका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होगा, एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी इन विच एल्डिहाइड दैट डज नॉट हैव द अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विद द कॉन्सेंट्रेटेड बेस, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड या तो KOH होगा, NaOH होगा, और उससे डायरेक्टली क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल आपको मिलेगा एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर रिएक्शन इसकी कैसी आएगी, हम कैसे लिख सकते हैं रिएक्शन। सपोज वी हैव द HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन इज देयर, ओके, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेटेड KOH, और हीटिंग अगर आप करोगे तो इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी, ये साइमल्टेनियस इसकी ऑक्सीडेशन होगी। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल। सो इसकी रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल। 1 कार्बन का अल्कोहल क्या हुआ, CH3OH, ये अल्कोहल बन गया। और इसी का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, HCOO, बट यहाँ पर हम सॉल्ट लेंगे बिकॉज पोटाशियम हमारे पास है तो हम सॉल्ट लेंगे, पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर आपने देखना है, दिस इज योर CHO,
दिस इज़ योर बेंजल्डिहाइड। अगर आपका यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड KOH एंड यहाँ पर हीटिंग करें तो क्या होता है कि आपका इसका साइमल्टेनियस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होगी। 1 कार्बन का अल्कोहल आपका कितना बन जाएगा, 1 कार्बन का अल्कोहल इसके ऊपर इज़ योर CH2OH, दिस इज़ योर बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, राइट। और 1 कार्बन का इसके ऊपर एसिड कौन सा होगा, COH, दिस इज़ योर बेंजोइक एसिड, दिस इज़ योर बेंजाइल, हम लिखते हैं बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज़ योर बेंजोइक एसिड, ओके, दिस इज़ योर बेंजोइक एसिड। सो ये आपकी रिएक्शन होती है। नेक्स्ट इज़ योर कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। बेसिकली इसमें फॉर्मेशन ऑफ आपको एल्केन मिलता है। इन दिस सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगे, उसको इलेक्ट्रोलाइज करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस उसकी होती है और आपको सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, वो भी कहाँ, एनोड पर। जो आपका सेल होगा उसमें जो एनोड होगा उस पर आपका सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। और ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोकेमिकल डीकार्बोक्साइलेशन, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल डीकार्बोक्साइलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का आपका इसमें लॉस हो जाएगा। सो हम इस केस में डायरेक्ट आपकी एनोड एंड कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका बनेगा, उसमें जो एनोड एंड कैथोड पर रिएक्शंस होगी उसमें एनोड वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका एल्केन बन रहा होता है। अब क्या करोगे कि यहाँ पर सॉल्ट कौन सा लिया था, CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपने कोई भी लेना है। तो इसका क्या हो जाएगा, एनोड पर इसका CH3COO नेगेटिव, यानी कि इसके 2 मोल्स किस पे चले जाएंगे, इसके 2 मोल्स आपस में, यहाँ से CO2 सबसे पहले, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ CO2 यहाँ से निकल जाएंगे और बचे ये CH3 2 मॉलिक्यूल ये आपस में क्लब कर जाएंगे, यानी कि यू विल गेट एल्केन। यहाँ पर आपका एल्केन मिल गया और डबल कार्बन के साथ मिलेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। सो देयर इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कैथोड का लिखना है, कैथोड में क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ जो H पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके आपका यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड एंड एट द एनोड कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन इज योर हेल्वोल्हार्ट-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन बेस में कहते हैं। इसमें आपका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास विद द अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विद द रेड फॉस्फोरस एंड द हेलोजन, देयर वुड बी द हेलोजिनेशन एट द अल्फा कार्बन। आपका बेसिकली अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। देखो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर सपोज यू हैव RCH2, हम ये जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, CH2COOH, ओके। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये अल्फा, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, राइट, अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपके पास। तो यहाँ पर अगर इसकी रिएक्शन आप करवाते हो, इसमें अगर आप रेड फॉस्फोरस लेते हो प्लस हेलोजन लेते हो और नेक्स्ट आप अगर यहाँ पर वाटर डालते हो, तो ये अल्फ़ा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फ़ा पोजीशन पे हेलोजिनेशन होती है, जो हेलोजन यहाँ पर होगा। सपोज हेलोजन इज योर क्लोरीन, आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यू विल गेट RCH2 तो है CH और यहाँ पर COOH है आपका, तो इसकी जगह अल्फ़ा की जगह आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पर हेलोजन X लग जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है HVZ रिएक्शन में। नेक्स्ट इज ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो ब्रोमेमाइड है, यानी कि ब्रोमीन के प्रेजेंस में अमाइड का डिग्रेडेशन होगा। सो इस मेथड में आपके 1 डिग्री अमीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग प्राइमरी अमाइड्स विद द ब्रोमीन इन एक्वस और इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली इसमें क्या होना है, अगर आप देखें कि जो अमाइड है वो भी कौन सा, जो आपका 1 डिग्री अमाइड है उसकी कन्वर्जन किस में होनी है, 1 डिग्री अमीन। तो ये आपके जो कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि RCO जो NH2 है, ओके, दिस इज योर अमाइड, दिस इज योर प्राइमरी अमाइड। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, यानी कि ब्रोमेमाइड यानी कि ब्रोमीन के प्रेजेंस में एंड योर NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्या करवाएगा, यहाँ से डिग्रेडेशन हो जाती है, यानी कि ये जो C डबल बॉन्ड O है इसको आपने हटा देना, इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। तो C डबल बॉन्ड O को हटाओगे तो क्या मिला, RNH2, यानी कि आपका यहाँ पे अमीन मिल गया, ओके। दिस इज योर 1 डिग्री अमीन। तो साथ में आपका Na2, साथ में क्या मिला, Na2CO3 आपका यहाँ पर मिल गया,
प्लस साथ ही साथ ट्वाइस ऑफ NaBr आपका यहाँ पर मिल गया, प्लस साथ में ट्वाइस ऑफ वाटर यहाँ से निकल जाएगा। सो बेसिकली 1 डिग्री अमाइड से आपका 1 डिग्री अमीन मिलेगा। ऑलराइट, और हमेशा इसमें क्या होगा, 1 कार्बन लेस होगा बिकॉज 1 कार्बन आपका किस में चला गया, कार्बन निकल गया है, राइट। नेक्स्ट इज कार्बाइलमीन रिएक्शन, जिससे कि आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें दिस इज़ फॉर द डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी अमीन की डिटेक्शन होती है। ओनली एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स विल गिव दिस टेस्ट। या तो एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, बट 1 डिग्री शुड बी देयर। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो भी 1 डिग्री के आपके एरोमेटिक है या एलिफेटिक अमीन्स हैं, उसकी आप हीटिंग करते हो विद द क्लोरोफॉर्म एंड द इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड इट विल फॉर्म द आइसोसाइनाइड एंड द कार्बाइलमीन्स। तो कार्बाइलमीन प्रोड्यूस फाउल स्मेल, इससे आपको पता चलेगा कि 1 डिग्री था। अब इससे देखो कैसे लिखोगे, सपोज RNH2 आपके पास है, हम सपोज हमारे पास 1 डिग्री अमीन था, उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ करवाओ, किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में। सो यहाँ इसकी हीटिंग करो तो इससे क्या मिलेगा आपको, आइसोसाइनाइड। R का यहाँ पे कितना हो जाएगा, RNC हो जाएगा, ये क्या है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, अब ये जब आइसोसाइनाइड बनता है इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, इट हैज़ दी फॉल स्मेल। तो अगर फॉल स्मेल आ रही है तो इंडिकेशन है कि जो आपने अमीन लिया है दैट इज़ योर 1 डिग्री, तो यही इसकी इंडिकेशन है। प्लस यहाँ पर KCl बन जाएगा, प्लस यहाँ पर वाटर मिल जाएगा। ओके, ये थ्राइस आ जाएगा, थ्राइस आ जाएगा, और ये यहाँ पर थ्राइस आ जाएगा। इसी तरह से एरोमेटिक के केस में भी जो आइसोसाइनाइड बनेगा उसकी फॉल स्मेल आएगा। सो इससे हमें पता चलेगा दैट द कार्बाइलमीन रिएक्शन आइसोसाइनाइड हैज़ बीन फॉर्म्ड, और ये आपकी इंडिकेशन होती है फॉर दी 1 डिग्री अमीन, राइट। नेक्स्ट इज योर डायजोटाइजेशन रिएक्शन। देखो डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द डाइजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा, अगर आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन यानी कि जैसे कि एनिलीन अगर रिएक्ट करेगा आपके साथ नाइट्रस एसिड या फिर NaNO2HCl के साथ इन कोल्ड कंडीशन, तो आपको क्या मिलता है, डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। इसकी रिएक्शन क्या है, इसकी रिएक्शन है जैसे कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जैसे कि एनिलीन NH2, ये आपका या तो डायरेक्ट आप HNO2 भी ले सकते हो, या फिर समटाइम्स इसे NaNO2 लिखा आता है प्लस HCl आता है, क्योंकि NaNO2 एंड HCl विल गिव यू द नाइट्रस एसिड, यानी कि या फिर इसकी जगह आपका HNO2 आ जाएगा। ओके, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, कोल्ड कंडीशंस होती है, यानी कि 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस पे होती है, यानी कि 273 केल्विन टू 278 केल्विन में रिएक्शन होती है, और आपका इससे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। ओके, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यानी कि N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बन गया, प्लस साथ ही साथ NaCl निकल गया, प्लस साथ ही साथ आपका यहाँ से वाटर निकल गया। तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आपका इस तरह से बन जाता है हमेशा। नाउ नेक्स्ट इज योर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। दिस इज द लास्ट नेम रिएक्शन। सो दिस इज़ योर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, यानी कि आप इसमें थैलेमाइड का यूज़ करोगे, और आप यहाँ पे ओनली एंड ओनली इस रिएक्शन से यू विल गेट ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स, नॉट दी 1 डिग्री एरोमेटिक वंस। आपको 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स ही इससे मिलेंगे। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि आपका जो थैलेमाइड होता है उसे इथेनोलिक KOH के साथ आपका ट्रीट करा जाता है। सो यहाँ पर फर्स्टली रिएक्शन लिखते हैं थैलेमाइड, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए। थैलेमाइड इज बेंजीन हैविंग डबली बॉन्डेड O, यहाँ पर आपका NH होता है, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O होता है, और ये क्या है, थैलीमाइड। ओके, दिस इज योर थैलीमाइड। थैलीमाइड सिंथेसिस में क्या होता है, यहाँ पर KOH का यूज़ होगा आपका, एंड आपको पता है K पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, K पॉजिटिव में टूटता है, OH नेगेटिव में होगा। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ जाके वाटर लॉस करवा देगा, पोटाशियम इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर थैलेमाइड का पोटाशियम वाला सॉल्ट बन गया, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ गया, और यहाँ पर नाइट्रोजन नेगेटिव है, पोटाशियम पॉजिटिव है। ओके, सो देयर आफ्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट स्टेप, अब यहाँ पर एल्काइल हैलाइड यूज़ होगा, RX यूज़ होगा, राइट। एल्काइल हैलाइड यूज़ होने पे यहाँ से K और जो X है वो निकल जाएगा, बिकॉज ये आपका डेल्टा नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव माइनस KX बना दिया, और यहाँ पर ये लग गए, ये यहाँ पर ये बन जाएगा बेंजीन रिंग एंड
C डबल बॉन्ड O लगेगा एंड C डबल बॉन्ड O लगेगा एंड योर नाइट्रोजन इज है और यहाँ पर N के साथ आपका R लग जाएगा एंड इसका आप नेम भी लिख सकते हो. नेम इसका क्या हो जाएगा, N alkyl thaliamide. N alkyl thaliamide is the name of this compound. And again आप इसका जब एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करोगे एट लास्ट तो आपका क्या आना है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जो R है ये NR, R NH2 अलग निकल जाएगा. सो ये क्या बनेगा, यहाँ पर R and NH2 यहाँ पर आपस में निकल गया और जो ये बचा हुआ पोर्शन है वो अलग से खुल जाएगा. तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग आ जाएगी और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O नेगेटिव Na पॉजिटिव और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव आपका आ जाएगा. सो बेसिकली दिस इज़ योर 1 डिग्री अमीन. सो हमेशा ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में आपका ओनली 1 डिग्री अमीन बनता है हमेशा. ऑलराइट, थैंक यू सो मच.